हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी को और निफ्टी में कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसकी वजह से हमें एक नया ट्रेड सेटअप मिल सके और क्या रहने वाला है हमारा अगले दिन का मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या रहने वाला है हमारा ट्रेडिंग सेटअप। उस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों को पता होगा हम ट्रेडिंग करने में 4 मेजर चीज़ को ध्यान देते हैं। इसमें जो सबसे पहला चीज़ है उसमें हम देखते हैं मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम मार्केट का मेजर जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं और तीसरा हम कोई भी एक इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं ताकि हमें मार्केट का मूड पता चल सके और फिर से हम कैंडल्स को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो इन चारों चीज़ के हेल्प से हम मार्केट को देखेंगे और अभी भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड को। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रेंड का अगर आपको नहीं पता होगा ट्रेंड क्या होता है तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रख दिया है, आप जाके ग्रुप में देख सकते हैं। अगर अभी अभी हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने यहाँ पे अपने 26,000 के अबव एक नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई। हाई बनाने के बाद हमें मार्केट में फॉल 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 देखने को मिल रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन हमें ये इंडिकेशन देता है कि जब तक जो भी कैंडल है, कैंडल का अगर हाई ब्रेक और लो ब्रेक होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक नया ट्रेंड भी बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब ये निफ्टी ने इस कैंडल पे अपना एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक एक मोमेंटम के साथ किया और ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन कर रखा है। यहाँ से ब्रेक किया, फिर जो ये इस वीक का कैंडल बना, इस वीक का फिर इसने यहाँ पे लो ब्रेक किया, फिर कंटिन्यूअस ये अपना लो ब्रेक करते-करते नीचे जा रहा था और इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं निफ्टी ने यहाँ इसका हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद अभी ये करंटली वीक चल रहा है। इस वीक में देखते हैं फ्राइडे तक क्या होता है। अगर ये भी इसके हाई को ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है, तो यानी हम यहाँ से मान सकते हैं कि जो निफ्टी का है, निफ्टी का एक बॉटम बन चुका है और बॉटम बनने के बाद ये यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी में है। देखते हैं इसको हम छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि करंटली निफ्टी का क्या सेटअप रहने वाला है। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमें एक करंटली 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ट्रेंडिंग सपोर्ट दिख रहा है। एक सपोर्ट निफ्टी ने यहाँ पे लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया और अभी तक इस सपोर्ट पे एक बार भी टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड के पास मार्केट एक बार ज़रूर से ज़रूर आता है घूमकर और वहाँ से वो आइडेंटिफ़ाई करेगा कि उसके हमें सपोर्ट लेकर ऊपर जाना है या फिर इसी सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करना है। तो हम एक लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये ट्रेंड और आगे चलता चला जाएगा, इस पे निफ्टी एक बार आकर ज़रूर सपोर्ट लेगा। अगर हम दूसरी चीज़ देखें, तो दूसरा हमें एक और इसमें ट्रेंडिंग सपोर्ट नज़र आते हुए दिख रहा है। 30 अक्टूबर का कैंडल है। इससे हम 3 जून का कैंडल था, इसको मर्ज करें और बस इसको हम आगे बढ़ाते जाएँ। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि करंटली निफ्टी इस सपोर्ट को भी फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। 2 सपोर्ट यहाँ ले लिया, तीसरा ये अबाउट टू टच था और तीसरा सपोर्ट यहाँ लिया और यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। यानी हमें 2 चीज़ मिला, एक तो यहाँ पे इसने बॉटम आउट करके और प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। कैंडल के कलर पे मत जाइएगा, कैंडल का कलर कुछ भी हो, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और सस्टेन किया है और प्रीवियस लो से इसका लो भी ज़्यादा है, प्रीवियस हाई से इसका हाई भी ज़्यादा है और प्रीवियस क्लोजिंग से इसका क्लोजिंग भी ज़्यादा है। यानी ये एक प्राइस एक्शन में हमें पॉजिटिव मूवमेंट शो करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो करंटली निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, वो अपने सपोर्ट के पास आकर एक बाउंस बैक दिया है। अब हम आते हैं छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर हम देखें तो निफ्टी में एक अलग टाइप का पैटर्न बना है। इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट और मिला, जिसको हम यहाँ से आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे निफ्टी ने इस डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आके फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर निफ्टी यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वो नीचे आया, नीचे आके फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार देखा था। अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, तो ये समहाउ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है। ये इसका फर्स्ट शोल्डर, ये इसका हाई, ये इसका सेकंड शोल्डर। तो हम ये भी अज़्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये अपना सेकंड शोल्डर कंप्लीट कर चुका है।
क्योंकि अगर हम इसके भी हाइज़ और लोज़ को ऑब्ज़र्व करने पे हमें इसमें भी कुछ और दिखेगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने लो बनाया, प्रीवियस यहाँ कहीं भी जल्दी हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इस कैंडल पे इसने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ प्रीवियस हाई को क्लोज़ किया। फिर यहाँ पे एक गैप के साथ ओपनिंग देकर और एक प्रीवियस हाई को क्लोजिंग दिया और फिर से ये यहाँ से थोड़ा-सा नीचे मूवमेंट हमें देखने को मिला और ये मूवमेंट बस इसलिए था हो सकता है कि जो यहाँ पे गैप क्रिएट किया था, इस गैप को फिल अप करने के लिए आया और फिर से हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अगर आप आज का कैंडल देखिएगा, तो ये जो प्रीवियस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो ये कहीं न कहीं हमें एक डाउट में डाल देता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ गया, फिर ये फर्स्ट शोल्डर, फिर यहाँ से अपना हाई बनाया, फिर यहाँ गया और फिर अभी करंटली ये यहाँ जा रहा है। फिर मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ तक आ सकता है। तो अभी का व्यू क्या है? अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से रिवर्स देकर अपने इस नेक लाइन के पास आ गया, नेक लाइन इसका ये है, अगर इस नेक लाइन के पास आ गया और इसका ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ, अगर निफ्टी यहाँ से मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ आया और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तब हमें यहाँ से एक बहुत बड़े फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। अब ये फॉल कितना हो सकता है, उसको हम थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको पता होगा कि जो हाई बनाया, हाई के बाद जो ये नेकलाइन है, यहाँ तक का हम टारगेट लेकर ट्रेड ले सकते हैं। यानी ये हाई रहा और ये इसका नेकलाइन और अगर ये नेकलाइन ब्रेक किया, तो नेकलाइन ब्रेक के बाद से हमें लगभग यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, अगर ये यहाँ से निकले ब्रेक किए, तो यहाँ तक का हम टारगेट लेके अपना एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर आप दूसरा चीज़ ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है, यहाँ तक ही वो टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकते हैं और ये दोनों चीज़ प्रूवन भी हैं। तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है अपने इस नेक लाइन को डेली टाइम फ्रेम पर के चार्ट पर, तो हमें निफ्टी में एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कोई भी स्टॉक्स को बाय ना करें, ख़ास करके निफ्टी 50 के इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं, उनको तो ख़ास करके अगर वो गिरेंगे, तो बाकी सारे स्टॉक्स में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये एक पैटर्न हमें निफ्टी में सीधा-सीधी दिख रहा है और दूसरा चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक हमने यहाँ सपोर्ट बनाया था और जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये सपोर्ट है, ये दोनों भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही बनाते हैं, अगर ये भी ब्रेक होता है, तो यहाँ से हमें एक फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो आते हैं हम थोड़ा-सा इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि और को छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे क्या-क्या हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप निफ्टी को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिएगा, तो आपको इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस लेवल के पास। ये लेवल पे आप देख सकते हैं निफ्टी मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम फॉल के ड्यूरिंग यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहीं पे आकर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग हमें एक और बड़े टारगेट की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मैक्सिमम आप सेलिंग करके ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको थीटा डीके की हेल्प से अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस।